प्रदेश सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश में बहुत सारे लाभार्थी चिंता में पड़ गए हैं। अब तक तकरीबन 8.5 लाख से भी अधिक व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा सूची से स्वतः अपना नाम हटवा लिया है। लेकिन इस बीच खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कई जगहों पर लाभार्थी अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ अपने जानवरों के नाम से भी राशन ले रहे हैं, जिसके चलते पात्र लोग जो हैं, यानी जिनका हक बनता है, उन लोगों का हक मरता है। कई ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से ये राशन ले रहे हैं, तो जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसे बंद किया जाना चाहिए, ये धांधलेबाजी बंद होनी चाहिए। अब इसे लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम इस ओर काम भी कर रहे हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो हम लाभ दे सकें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाए और जो वंचित लोग हैं उनको नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी के तहत 26 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू कर दिया गया है। उद्देश्य यही कि वास्तव में बहुत जगह आप और हम जाते हैं तब देखते हैं कि जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है वो आज भी वंचित है, और जो लोग पुराने समय से जुड़े आ रहे थे उस योजना का लाभ लिए जा रहे थे। अगले महीने से जिनके पास भी 4 व्हीलर है गाँव में, शहरों में, और जो राशन लाभ ले रहे हैं उनके पास नोटिस आने शुरू हो जाएंगे और उनसे वसूली की जाएगी। दंडात्मक जो कार्रवाई है उसमें वसूली भी की जाएगी। तो मंत्री गोदारा जी को आपने साफ सुना, उन्होंने एक संकेत दे दिए हैं कि अगर आप लोग गलत तरीके से सरकारी योजना का फायदा ले रहे हैं या जो सरकारी राशन होता है वो आप ले रहे हैं, तो इसे तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग जांच में पाए जाते हैं तो आपसे मोटा जुर्माना वसूला जा सकता है। अब गोदारा जी की ये जो बात है ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जो लोग इल्लीगल तरीके से ले रहे हैं राशन, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लाभार्थी जिनको आवश्यकता भी है, लेकिन उन्हें भी अगर गिव अप करने के लिए, गिव अप फॉर्म भरने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो ये प्रदेश में नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ खबरें भी हमारे पास आई हैं। चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रकाश मीणा जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, शैलेंद्र गुर्जर जुड़े हैं बीजेपी से, एकलव्य सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। अनाज वाली जो योजना है सर, खाद्य योजना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाओं में से है, क्योंकि इससे लोगों का पेट भरता है। अब सरकार ये कह रही है कि हम उन लोगों के खिलाफ एक्शन मोड में आएंगे जो लोग इल्लीगल तरीके से, यानी पात्र भी नहीं है और फ्री का अनाज लेते हैं। अब जो लोग ऑलरेडी जो पात्र हैं, यानी उन मापदंडों में आते हैं, अगर वो लोग भी ये कंप्लेन करें कि साहब हमें तो राशन डीलर गिव अप फॉर्म भरने के लिए फोर्स कर रहे हैं जबकि हमें अनाज की जरूरत है, तो ये तो नहीं होना चाहिए कम से कम प्रदेश के अंदर। बिल्कुल नंदिनी जी, किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा। इसकी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत जांच होती है। जांच में आपने देखा होगा कि ग्राम स्तर के जो अधिकारी होते हैं, पटवारी हो, ग्रामीण विकास अधिकारी हो या शहर निकाय स्तर पे जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो निगम के कर्मचारी अधिकारी हो या बीएलओ, उसके थ्रू पूरा प्रोसेस जांच किया जाता है कि वो परिवार पात्र है या नहीं है। आप देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत के लिए। जो हमारे बीपीएल हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, एपीएल हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको ये योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा विश्व में बहुत बड़ी महामारी भारत में आई थी, पूरे विश्व में आई 100 साल के बाद, और इसमें लोग रोजगार लोगों के छिन चुके थे, खाने को दाने नहीं थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी कि इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को हमको व्यापक रूप देना है और भारत में किसी भी व्यक्ति को भूखे नहीं सोने देना है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। और उसी के तहत आपने देखा होगा हमने 80 करोड़ लोगों तक गरीब कल्याण अन्न योजना पहुंचाने का काम किया। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि किस तरह से इस योजना का जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय दुरुपयोग किया जा रहा था। जैसे आज खुलासा हुआ, ये माननीय भजनलाल सरकार का एक और प्रहार है भ्रष्टाचार पर। जो खाद्य सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकारों ने मचा रखा था, उसको भी खत्म करने का काम अब माननीय भजनलाल सरकार करी। आपने देखा मंत्री जी ने क्या कहा कि ऐसे परिवारों के साथ साथ जानवरों के भी नाम से राशन उठाया जा रहा था, तो इनकी जांच नहीं की गई। इसलिए हम जो 11 लाख अभी पेंडिंग पड़ी हैं, जो कांग्रेस के समय में आवेदन किए गए थे, पोर्टल 2022 में खोला गया था, जो आवेदन पेंडिंग है उसकी सघनता से जांच की जाएगी और पात्र व्यक्ति है उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। वंचित और
शोषित व्यक्ति है उस तक इस योजना को पहुंचाया जाए। शैलेंद्र जी, अब देखिए, आप लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग गलत तरीके से राशन ले रहे हैं, मैं मान सकती हूँ कि इनकी संख्या हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो गलत तरीके से राशन ले रहे हो, जिन्हें जरूरत भी नहीं है वो भी ले रहे हैं, गलत इस्तेमाल सरकारी योजना का हो रहा है। लेकिन अब जो प्रेशर बिल्डिंग हो रही है पात्रों के ऊपर भी हो रही है, आप देखिए जो सरकारी राशन डीलर्स हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, गिव अप फॉर्म भरने के लिए फोर्स किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस विषय पर आपकी सरकार को संज्ञान लेकर, क्योंकि ये इनपुट अगर हम तक भी हमारे जरिए भी आप तक पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है इस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि लोगों को परेशान ना किया जाए। इस पर मैं आगे आपका रिएक्शन ले लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रकाश जी का भी रुख कर लेती हूं। प्रकाश जी, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा कि आपकी सरकार में अनाज वितरण हुआ तो सही, लेकिन जिन्हें अनाज मिलना चाहिए था उनकी बजाय जो लोग गलत तरीके से अनाज ले रहे हैं उन तक वितरण हुआ, बड़ा भ्रष्टाचार चला। ये बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर, जिसे अब सरकार बंद करना चाहती है। क्या कहेंगे इस पर, रिएक्शन दीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की जो नीति है, हमेशा इनको सरकार में आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गए और ये आज भी कांग्रेस को कोस रहे हैं और पूरे 5 साल तक कांग्रेस को ही कोसते रहेंगे। जनता के लिए कोई काम नहीं करना, सिर्फ कांग्रेस की बातें शुरू कांग्रेस से करना और ख़त्म भी कांग्रेस पे करना। जैसे हमारे मोदी जी हैं, नेहरू जी को याद करते हैं, कभी इंदिरा जी को, कभी राजीव जी को। मेन मुद्दा है आप जनता के लिए क्या करोगे। जनता आपको सरकार में चुन के लाई है। ये सारी चीज़ें, जानवर के नाम से सब्सिडी चल रही है, प्रकाश जी भ्रष्टाचार कब हुआ ये तो बता दो। तो आपको साल भर हो गए, छोड़ देंगे आपको कांग्रेस को। बताओ ना भ्रष्टाचार कब हुआ? साल भर हो गए, आपने साल भर में क्या किया? नहीं, क्या पकड़ में आया? क्या 5 साल तक? 1 मिनट इनकी बात सुन लेते हैं, फिर काउंटर करेंगे। अरे आप नहीं, एक आप सेकंड, साल भर से क्या कर रहे थे? करूंगी इस बात पर। एक साल भर से क्या कर रहे थे? एक सेकंड प्रकाश जी साल भर से सुनिए, क्या कर रहे थे? प्रकाश जी मेरी बात तो सुनिए। साल भर से क्या कर रहे थे? साल भर पहले आप लोग थे और उस जमाने में भी किस तरीके से आदान प्रदान होता रहा है या अनाज के मुद्दे पर, सुनिए, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए, एक सेकंड प्रकाश जी, मुद्दे पर आते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। मुद्दा ये है कि अब जो लोग गलत अनाज ले रहे हैं, गलत तरीके से सरकारी योजना का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। इस सरकार की गिव अप पॉलिसी पर आपका क्या रिएक्शन है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर आपका क्या रिएक्शन? साल भर से इनकी सरकार है और साल भर बाद इनको पता लगा है कि जानवर के नाम से भी खाद्य सुरक्षा पे सब्सिडी उठ रही है। साल भर बाद इनको ये चीज पता लगी है और जानवर के कुछ नहीं, सारा लोग ले रहे हैं जिनको फायदा मिल रहा है, पर ये उस चीज को लोगों को देना नहीं चाहते। उसमें फिर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा के और गरीब का हक छीनना चाहते हैं। इस वजह से कैसे, मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। जो इनकी प्लानिंग है, गिव अप की जो प्लानिंग नीति है, हाँ। उसमें पहले तो इनने गैस सिलेंडर पे लोगों से सब्सिडी छीनी, अब खाद्य सुरक्षा पे सब्सिडी छीन रहे। और नंदिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खाद्य सुरक्षा जो है हमारी सरकार में मनमोहन सिंह जी लेके आए थे कि देश के हर नागरिक तक, हर गरीब तक खाद्य सुरक्षा पहुंचे, खाने की व्यवस्था करो। ये इनकी योजना नहीं है, योजना हमारी थी। योजना किसी और की फिर भी जो योजना थी उसमें ये हमेशा काट छाट करते रहते हैं, काट छाट करके, और देश के अंतिम आप ये कह रहे हैं कि ये गरीब का हक मार रहे हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि अगर कोई गलत अनाज ले रहा है तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो गलत अनाज क्यों ले रहा है? इनके अधिकारी, इनकी गवर्नमेंट मॉनिटरिंग नहीं कर रही उस चीज की। मॉनिटरिंग तो करता है ना, कोई भी स्कीम आती है तो उसको गवर्नमेंट मॉनिटरिंग तो करती है, अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करके। अब ये क्या है कि मामला सिर्फ 1 साल का नहीं है, जो पात्र लोग हैं उनको देते हैं। ये तो पिछली सरकार में हुए जो, नहीं तो 5 साल तक यही करते रहेंगे कि कांग्रेस की पिछली सरकार में हुआ, पिछली सरकार में अगर गड़बड़ी हुई है तो साल भर बाद भी सुधार नहीं हुआ इन पे, तो अब क्या होगा? ये कांग्रेस से शुरू करते हैं, कांग्रेस पे ही खत्म करेंगे। सर, दरअसल परेशानी ये है कि ये जो मुद्दा बता रहे हैं कि जानवरों के नाम ऐड हुए, ये सब कांग्रेस का जब कार्यकाल था तब हुए थे, इसीलिए इतने आवाज में इतनी जोर जोर से कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं। और जिसकी सरकार में गलत काम हुआ हो कोई, तो उस सरकार का जिक्र ऑटोमेटिकली होता ही है। तो 1 साल पहले तक आप लोग थे, इसलिए कांग्रेस किया जाता है। जनता का, ये गरीब लोगों का अपमान करते हैं कि जानवरों के नाम से राशन बिक रहा है, जा रहा है, सब्सिडी जारी है। ऐसा कुछ नहीं है। 1, 2, 4 एग्जाम्पल हो, मेरे को बताइए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है आप कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि गलत तरीके से राशन लिया जा रहा हो? सर, मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी, जानवर के नाम से ये सुरक्षा जारी है, खाद्य सुरक्षा, प्रकाश गलत जी देखिए, अगर सरकार फैक्ट्स के साथ विद प्रूफ अगर कोई खुलासे कर रही है तो वो यूं ही झूठी जानकारी तो सर हो नहीं सकती। और अगर आप लोग कह रहे हैं कि सरकार झूठी जानकारी दे रही है तो आपको फिर ऑन ग्राउंड जाकर आवाज उठानी चाहिए। विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र से पहले ये अपनी, जो हम सरकार विपक्ष के नाते हम इनको घेरेंगे, तो उससे कुछ संतुष्टि करना चाह रहे हैं।
विपक्ष को। पता नहीं सर, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, लेकिन हम फिर से रुक करेंगे आपका और एक बार फिर से जानेंगे कि आखिर सरकार चाह क्या रही है और क्या इस विषय पर एकलव्य जी सरकार का रुख सही है। मुझे ऐसा लगता है कि सही है, जो लोग गलत अनाज ले रहे हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो भ्रम फैला रहे हैं, इतने कोई ज्यादा लोग नहीं हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं। देखिए नंदिनी जी, फैक्ट्स थोड़े अदरवाइज हैं। एक्चुअली क्या है कि जानवरों पे आने से पहले मैं आपको कुछ मरे हुए लोगों की बात बताता हूँ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने देश के, तो उन्होंने जन धन बैंक अकाउंट खुला के और ये डीबीटीज का कार्यक्रम शुरू किया। और देखिए मैं आपको बताऊं कि जब पिछला बजट पेश किया गया तो उसमें जो आकलन था, करीब 34 लाख करोड़ के जो डीबीटीज हुए हैं, उसमें 3 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा कह लीजिए या पिल्फरेज कह लीजिए या फ्रॉड कह लीजिए, वो सिर्फ उन लोगों के नाम पे वो पैसा बचा लिया गया जो कि मर चुके थे और उनको वो पैसा पहले जा रहा था डीबीटीज चालू होने से पहले। तो ये तो मरे हुए लोगों के नाम पे हो रहा था। हमारे स्टेट में बस ये फर्क है इस खाद्य सुरक्षा वाले में कि ये जानवरों के नाम पे किया जा रहा था। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो स्वतः छोड़ने वाली भी जो बात है, वो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही एक एलपीजी सब्सिडी के लिए अपील करी थी। उसमें भी लगभग मतलब जहां तक मुझे याद है 4 वर्ष के अंदर ही करीब 1 करोड़ लोगों ने उस सब्सिडी को गिव अप कर दिया था। और उससे देखिए ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये एक्सेप्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे लोग जिनको कि आप समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी मिल गई, उनकी जो वार्षिक आय है, मतलब सोचिए कि फैमिली में कोई है जो कि 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स दे रहा है, उसको क्या आवश्यकता है इसकी। उसी तरह से किसी के पास अगर शहर में पक्का घर है। एक मुझे बात समझाइए आप, मैं आपकी बात ये समझ गई कि जो लोग यहाँ पे भी प्रदेश में भी सिर्फ जानवरों के नाम वाला मैटर नहीं है, और भी अगर इस मामले की गहनता में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। अब वो चीज माने चाहे ना माने प्रकाश जी, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकारी योजनाओं का, सिर्फ ये योजना नहीं, कई बार सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग होता रहा है। बहरहाल समाधान होना चाहिए और बहुत सारा वांछित वर्ग है जिसको नहीं मिल पा रहा है योजना का फायदा, उन्हें मिलना चाहिए। तो अब ये ठीक है कि सरकार उन लोगों के लिए काम कर रही है और जो लोग गलत तरीके से अनाज ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन जो ये गिव अप फॉर्म भरवाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, ये भी एक मुद्दा खड़ा हो गया है कि राशन डीलर्स अब लोगों को इतनी आसानी से राशन दे नहीं रहे हैं। नहीं, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। ये प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपको मोदी जी का जो प्रशासनिक इतिहास रहा है ना, उसका आपको एक बड़ा कि स्ट्रॉन्ग सरकारें कई बार कैसे काम करती हैं। जब 2007 में मोदी जी मुख्यमंत्री के लिए अपना दूसरा चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि गुजरात में जो बिजली की चोरी होती थी, तो उन लोगों के विरुद्ध उन्होंने कुछ चालान पेश कर दिए थे। तो उस इलेक्शन के पहले उन्हें उस समय अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और अटल जी ने बुलाया था और कहा था कि भाई अभी चुनाव सर पे हैं, तुम इनको माफ कर दो, इलेक्शंस के बाद देख लेना क्या होगा। उन्होंने कहा साहब मैं इनको विड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो आने वाले समय में मैं अपने किसानों को सिंचाई का पानी और फ्री बिजली नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो देखिए सरकारों को स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि एट द आउटसाइड वो एक अपीयर करें कि ये बहुत ज्यादा हार्श है, लेकिन समाज, सरकार और हार्श डिसीजन है, लेकिन वक्त की मांग है। ठीक है शैलेंद्र जी, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कौन पात्र है या कौन अपात्र है, ये पता लगाना या फिर जो सिस्टम्स बनने चाहिए थे। देखिए खाद्य सामग्री तो देश जब से आज़ाद हुआ है तब से किसी ना किसी तरीके से बांटी गई है सरकारों द्वारा, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग अभी तक भी नहीं बन पाया। तो राजस्थान क्या वो राज्य बन सकता है जो खाद्य सामग्री वितरित करने में, सिस्टमैटिक तरीके से करने में पहला राज्य बने और उदाहरण पेश करे? अगर इतनी स्ट्रिक्टनेस डिसीजन में ली जा रही है तो क्या कहेंगे आप? कैसा सिस्टम आप देखिए ना, जिस हिसाब से माननीय भजनलाल सरकार चल रही है और माननीय खाद्य मंत्री जी ने जिस तरह से आह्वान किया कि आप सक्षम है तो आप गिव अप कीजिए, क्योंकि हम पूरी स्क्रूटनाइज करने जा रहे थे, हम पूरी जांच करने जा रहे थे। और मैंने आपको बताया जांच का ढांचा क्या होगा कि ग्राम स्तर पर पटवारी और ग्रामीण विकास अधिकारी और शहरी और निकाय स्तरों पर जो शहर और निकाय के कर्मचारी अधिकारी और बीएलओ ये घर घर जाके जांचेंगे कि ये व्यक्ति पात्र है या अपात्र है। और आप देखिए उसी का नतीजा ये हुआ, जब हमने आह्वान किया कि जो सक्षम है वो गिव अप करें या अपनी स्वेच्छा से छोड़ें, तो ये छोड़ा गया है।
8.5 लाख लोगों ने स्वेच्छा से जो ये योजना है उससे बाहर आए। तो ये बताता है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान में 4,46,61,000 लोग रजिस्टर्ड हैं जो पात्र हैं, और उनमें से अभी जो जिनको राशन दिया जा रहा है वो 4,34,00,000 लोगों तक ही राशन दिया जा रहा है। 11 लाख लोग अभी भी हमारे यहां वेकेंट है जिनको देना है। हमने केवाईसी के लिए भी कहा है। आप देखिए 52 लाख से अधिक लोगों ने तो केवाईसी नहीं कराई है, जिसका हमने समय आगे बढ़ाकर 31 मार्च किया है। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप 31 मार्च तक अपने सारे बैंक केवाईसी पूरी कर लीजिए, पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। नहीं सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए भोजन जो है, मेरे को नहीं लगता कांग्रेस के प्रवक्ता को पता हो कि इस योजना का क्या है महत्व, क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्सिडी की बात करते हैं। इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी जाती मेरे भाई, सब्सिडी नहीं दी जाती, पहले पढ़ के आया करो। इसमें सीधा 5 किलो अनाज परिवार को दिया जाता है, एक व्यक्ति को। अरे आपको गिव अप क्या होता है? जानकारी होती नहीं है, पढ़ते हैं। जैसे राहुल गांधी जी आके बोलने लग जाते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता लोगों से दबाव बना के छुड़वा रहे हो। जानकारी गिव अप करो, चैलेंज कर सकता हूं। नहीं, जानकारी आप लोगों से सब्सिडी गिव अप के लिए बोल रहे हो, गिव अप करो जबरदस्ती। बीपीएल, एपीएल और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको राशन दिया जाता है, 5 किलो गेहूं दिया जाता है। तो यही मैं बता रहा हूं, 52 लाख जो नहीं, मैं बता रहा हूं 52 लाख जो केवाईसी नहीं हुई है, इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं 31 मार्च तक जो पात्र लोग हैं वो केवाईसी पूरी कराएं, और अपात्र लोग जो हैं उनको हम बाहर करेंगे। दंडात्मक कार्रवाई तक की हमने बात करी है। इसलिए आप देखिए लोगों ने स्वेच्छा से जो पात्र थे उन्होंने छोड़ना शुरू किया। जैसे आपने अभी आपके राजनीतिक विश्लेषक ने बताया, जब प्रधानमंत्री जी ने शैलेंद्र जी, आपने अभी तक मेरी क्या उस बात का संज्ञान लिया जो मैं अपने कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर अभी तक अपनी तेज आवाज में कई बार बोल चुकी हूं? आपने अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिया। मैं आपसे बार बार कह रही हूं, एक और यहाँ पर मापदंडों का आप जिक्र कर रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा जिसकी, सुनिए तो मैंने उसी के लिए शैलेंद्र जी कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। मेरा प्रश्न आप एक भी रेफरेंस लाके बता दीजिए कि मेरे से जबरदस्ती फॉर्म भराया गया। शैलेंद्र जी ठीक है, जरूर जैसे ही हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी जो मैंने खबरें इंटरनेट पर पढ़ी हैं उसके माध्यम से मुझे पता चला। को भेजिए, आपका इतना बड़ा चैनल है, आप जाएं और रेफरेंस बताएं। सिर्फ यहाँ बैठ के कहने से काम नहीं चलेगा, हम काम कर रहे हैं, हम धरातल पे काम कर रहे हैं। आप प्रश्न नहीं सुन रहे हैं मेरा। आप मापदंडों की बात कर रहे हैं ना कि 1 लाख से अधिक जो लोग कमा रहे हैं उन लोगों को आप लोग राशन नहीं देंगे। अब जो 1 लाख कमाने वाला कोई व्यक्ति है साल भर, वो अगर आपसे ये बोले कि मुझे तो साहब राशन चाहिए, कोई मजदूर अगर पर डे के 250 या 300 रुपए कमा रहा है तो वो कह रहा है सरकार से मुझे राशन चाहिए, मुझे जरूरत है, तो भी क्या आपको नहीं लगता कि इस पर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए आप अपने दरवाजे खोल पाएं, अनाज इनको भी दे पाएं? क्या इसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकता है क्या? कोई भी कानून बनता है नंदिनी जी, उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है, क्योंकि कानून बनता है जनता के लिए, वेलफेयर के लिए, और वेलफेयर स्टेट है। माननीय भजनलाल सरकार जी इतनी सीरियस है इस मुद्दे को लेकर, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि जो पात्र हैं उन लोगों तक पहुंचे, इसलिए बार बार डेट बढ़ाई जा रही है, बार बार जनता से निवेदन किया जा रहा है, आप फॉर्मेलिटीज पूरी करिए, गहनता से जांच की जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी ने फर्जीवाड़ा किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो भ्रष्टाचारी का इतिहास रहा है, इनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा खुद भ्रष्टाचार पे जमानत पर, क्या बहस करेंगे यहाँ बैठ के खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर? ठीक है प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार इस मुद्दे को उठा रही है ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए, ये तो गरीबों का हक मारना चाहते हैं। अब ये आप मुझे समझाइए, कांग्रेस पार्टी समझाए कि कैसे इस मुद्दे पर सरकार गरीबों का हक मारना चाहती है। नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी डिबेट होती है तो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। ये मेरे साथी हैं, इनकी भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। ये राहुल गांधी जी, वो आपके तो सारे बहुत अच्छे हैं, हमारे सारे लीडरों को ले जाकर बीजेपी में जाकर वो सोने के हो जाते हैं। नहीं, आपकी भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं, हम भी मर्यादा में कमी नहीं छोड़, हम भी कमी नहीं छोड़ेंगे, हम भी कमी नहीं छोड़ेंगे। आपके भी तड़ी पार हैं, आपके भी भगोड़े हैं, आपके तड़ी पार हैं, भगोड़े हैं, झूठे हैं। नहीं, आपके भी तड़ी पार हैं, भगोड़े हैं, झूठे हैं। और आपके पास सिर्फ आपने देश को इतना द्वेष भाव दे दिया, आपस में भाईचारा आपने इतना खत्म कर दिया इस देश में जिसकी कोई हद नहीं। मुद्दे पर आ जाते हैं, ये जो मुद्दे पे बात ये साथी नहीं कर रहे ना, मैं नंदिनी जी उस बात की बता रहा हूँ। ये इनकी भाषा की जुबान रखिए। अगर आपको उनकी भाषा या कोई शब्द बुरा लगा है तो उस विषय पर अलग से बात हो जाएगी, लेकिन अभी आप विषय पर बात करिए। इनका 28 जनवरी का जो डाटा है खाद्य सुरक्षा का, 10 लाख लोगों के फॉर्म पेंडिंग है, 50 लाख फॉर्मों को केवाईसी नहीं हुई है लोगों की,
और जो सारे जो ये डाटा कह रहे हैं कि हमारे 88% केवाईसी हो गई, इतने लोगों की केवाईसी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई केवाईसी नहीं हुई। फिर इन्होंने लोगों को भ्रम में लेके और फिर 31 मार्च लास्ट डेट निकाली है। बाकी जो ये मतलब क्या बहस कर रहे हैं भाई कांग्रेस? नहीं, जो आप बता रहे हो ना डाटा 28 तारीख का डाटा 11 लाख जो पेंडिंग है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय आए थे। पोर्टल कब खुला था ये मालूम है क्या आपको? आप क्या कर रहे हो? आप एक साल से क्या कर रहे हो? 28 जनवरी का डाटा है आपका। प्रकाश जी 28 जनवरी का डाटा है। मेरी बात सुनिए प्रकाश जी, एक सेकंड, हम अब मुद्दे पर आते हैं। मेरा सवाल सिंपल सा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में शायद सरकार का सपोर्ट भी करना चाहिए अगर वो चीज़ सही है तो। अब अगर यहाँ पर मंत्री जी कह रहे हैं कि जो लोग गलत राशन ले रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो जी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? नंदिनी जी, जो डाटा है ईटीवी का, उसमें क्लियर डाटा है कि 28 जनवरी तक 10 लाख फॉर्म पेंडिंग थे और 50 लाख लोगों की केवाईसी अपडेट नहीं हुई। अब ये साथी कह रहे हैं कि सारी अपडेट हो चुकी है, अभी कुछ बच रही है। मतलब सिस्टम्स में प्रॉब्लम है ये आप कह रहे हैं? सिस्टम में प्रॉब्लम है, कर्मचारी की मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम है। नहीं, 1 साल से ज्यादा हो गया इनको, 1 साल बाद भी यही कह रहे हैं कि जानवरों के नाम से राशन जा रहा है और खास गिव अप कर दो। ये सारी चीजें क्या है? खुद करो। नहीं तो आप क्या साल भर से क्या कर रहे हो? एप्लीकेशनों की जांच हम करें और हमको नहीं तो आप साल भर से पता है 88% की केवाईसी हो गई है, 52 लाख जो है सिर्फ 12% लोग बचे हैं जिनका हमने आगे 31 मार्च तक बढ़ा दिया। जानकारी रखते नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता को बोलिए तैयारी करके आए, तैयारी से आए, फिर बहस करें। शैलेंद्र जी ठीक है, डिबेट के प्लेटफॉर्म पर बार बार किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए इस तरीके की बात करके। ये मेरी आपको सलाह है। ठीक है प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मुद्दा ढूंढने की जरूरत है सर इस विषय पर। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को मुद्दा ढूंढ और आंकड़ों की प्रकाश जी आंकड़ों की बाजी, आंकड़ों की बात नहीं है। सुनिए सर, ऐसा नहीं है, गड़बड़ झाला आज से नहीं हो रहा है, ये कई वर्षों से हो रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पहले की बीजेपी की सरकारों में नहीं हुआ होगा। खाद्य सामग्री वितरण में गड़बड़ झाला या किसी भी सरकारी योजना का दुरुपयोग ये कई वर्षों से देश में चला आ रहा है, जिसकी वजह से जो पात्र लोग हैं उनको फायदा नहीं मिल पाता। तो सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार किया था कांग्रेस पार्टी ने, जो भ्रष्टाचार किया था, जो अपने चहेतों को जानवरों तक के नाम उन्होंने सम्मिलित करा के राशन बांटने का काम किया, उसको हमने पकड़ने का काम करा। जो ये खाद्य सुरक्षा योजना है, एक सेकंड सर, जो वंचित है, शोषित है, वास्तविक जो हकदार है उनको देंगे। जानवर शब्द बोलना राजस्थान की जनता का तुम लोग अपमान कर रहे हो। जानवरों जनता के लिए नहीं कह रहे, नहीं जो उनके जानवर हैं, नहीं एक सेकंड मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा, हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की तरह झूठ बोलना है, इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। एकलव्य जी एक सेकंड कोई खाद्य सुरक्षा प्रकाश जी एक सेकंड, सिर्फ मनुष्य को मिलती है। अरे प्रकाश जी, अगर जानवरों का नाम किसी ने लिखे, एक सेकंड प्रकाश जी रुकिए प्रकाश जी के नाम तक लिखा। प्रकाश जी, अगर किसी व्यक्ति ने जानवर का नाम लिखवा के अनाज लिया है उसका जिक्र हो रहा है, फिर इनके अधिकारी क्या मॉनिटरिंग नहीं कर रहे साल भर से? सर हो रही है मॉनिटरिंग, तभी तो बात कर रहे हैं ना। एकलव्य जी, मेरा प्रश्न सुनिए। मेरा सवाल ये है कि देखिए, अगर मैं जो ये डीलर्स होते हैं, अनाज की डीलरशिप्स में पहले कहा जाता था कि जो सरकारी नेताओं मंत्रियों के कॉन्टैक्ट वाले होते हैं उनको दिया जाता है, या फिर जो लोग अनाज ले रहे हैं या उसमें भ्रष्टाचार की जो बातें आती हैं उसमें भी नेताओं का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से रैकेट चलता है जिसकी वजह से लोगों को भुगतना पड़ता है। अब मैं ये कह रही हूँ जो मापदंड है इसमें भी तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट होनी चाहिए। कोई लेबर कह रहा है कि मैं सिर्फ 250 रुपए पर डे कमाता हूँ साहब, मुझे तो चाहिए अनाज, तो उसको मिलना चाहिए। नहीं बिल्कुल, और मैं तो समझता हूँ कि ये जो मापदंड जिनकी आप बात कर रही हैं, तो इसकी डिटेल डिस्कशंस के बाद अध्ययन करके ही ये बनाए गए हैं और उसके बाद ही ये तय किया गया है कि भाई जो इस कैटेगरी में आएंगे उसमें उनको रखा जाएगा और जो नहीं है उनको नहीं रखा जाएगा। और आप देखिए कि एक ये जो बात होती है ना, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो एक्चुअली कांग्रेस सरकार के समय ही बनी थी। लेकिन देखिए, आपको ध्यान होगा आज से 12-13 साल पहले शरद पवार जी जब मंत्री थे तो आपको वो तस्वीरें याद होंगी कि इस देश में ये फूड सिक्योरिटी एक्ट की ही जो मतलब एक गोदाम में जो खाना पड़े रहता था, अनाज पड़े रहता था, वो उसको चूहे खा जाते थे, वो सड़ जाता था लेकिन लोगों को नहीं मिलता था। तो मोदी जी ने आके कोई एक मतलब ये अलग से पैदा नहीं किया या इसके लिए अलग से फंड्स क्रिएट नहीं करे, बस उसको एक सही स्ट्रैटेजी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इंटेंट सही है। उसी तरह से मैं समझता हूं कि अब आने वाले समय में भी
इसको मतलब जिसे कहते हैं ना कि एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो जब तक वो नहीं होगा हमारी कंट्री आगे कैसे नहीं बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार का शायद कदम है, ये बीजेपी उसी पथ ऐसे की- डिसीजंस के लिए जानी जाती है। एकलव्य जी, शायद बीजेपी की जो सरकारें रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरीके के फैसले होते हैं, स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए जाते हैं, मैं केंद्र में भी हम देखते हैं या अब राज्य में सरकारें, तो देखिए मैं शायद समझता हूँ कि मोदी जी ने 2014 में वो जो आए वो इस तरह के डिसीजंस लेके उन्होंने एक दिशा बनाई है, ठीक है। और दिशा दिखाई है। और जो हमारे राज्यों में जहाँ पे बीजेपी की सरकारें बनी है, वो एक तरह से उसे मॉडल समझ के और उसे स्टेट्स में अब इम्प्लीमेंट करने का चलिए, प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इस विषय पर अपनी राय आप लोगों ने रखी। तो खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर मंत्री जी की बात आप लोगों ने क्लियर सुन ली है। तो हम अपील भी उन लोगों से करेंगे जो लोग गलत तरीके से राशन अब तक लेते रहे हैं, कृपया करके इसे तुरंत प्रभाव तक बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर जांच में पाए गए तो मोटा जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो हम लाभ दे सकें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाए और जो वंचित लोग हैं उनको नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी के तहत 26 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू कर दिया गया है। उद्देश्य यही कि वास्तव में बहुत जगह आप और हम जाते हैं तब देखते हैं कि जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है वो आज भी वंचित है, और जो लोग पुराने समय से जुड़े आ रहे थे उस योजना का लाभ लिए जा रहे थे। अगले महीने से जिनके पास भी 4 व्हीलर है गाँव में, शहरों में, और जो राशन लाभ ले रहे हैं उनका नोटिस आने शुरू हो जाएगी और उनसे वसूली की जाएगी। दंडात्मक जो कार्रवाई है उसमें वसूली भी की जाएगी।